हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले झारखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों राज्य के पुलिस के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो राजस्थान की खेतरी परियोजना है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को पहले से कितना जानकारी है। दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। फॉरवर्ड्स ब्लॉक की जो स्थापना किया था वह किसने किया था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप है वह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध है वह कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो हो जाएगा महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, जो समुद्र की जो गहराई होता है उसके किसके द्वारा मापा जाता है, यानी नापने की जो चीज़ होती है वह क्या चीज़ होती है, तो हो जाएगा आपका फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को नापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैदोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है। भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है वह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है चैत्र भूमि। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैत्र भूमि। अगला क्वेश्चन है, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है। नाइचो है वह कौन सी देश की गुप्तचर संस्था है, तो ये हो जाएगा आपका जापान देश की। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान तो ये आपका हैदराबाद में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से। सुनहरी क्रांति का संबंध दोस्तों कौन से क्षेत्र से है, तो हो जाएगा आपका फल उत्पादन क्षेत्र से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फल उत्पादन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था वह हुआ था 1901 में, यानी 1901 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, 1901 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसका था। यह नारा किसने लगाया था दोस्तों, साइमन कमीशन वापस जाओ का, तो ये लगाया था लाला लाजपत राय ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सीमुख। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, सीमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा, सातवाहन वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था। हड़प्पा स्थल की खोज किया था दयाराम साहनी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है। जानकी रमन जो संबंध है समिति का वह प्रतिभूति घोटाला से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए, प्रतिभूति घोटाला करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था। पिन कोड की शुरुआत हुआ था 1972 से। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किया था वह किसने किया था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है। भारत का कोकिला कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ये सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। पानीपत है वह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, हरियाणा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार हुआ था कौन से देश में, तो हो जाएगा चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था। ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर का पिता भी बोल सकते हैं, आविष्कारक भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यह मछली एक ऐसा जीव है जिसे सबसे पहले भूकंप का एहसास हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर बैठेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है? कौन सा जानवर है जिसकी पूंछ सबसे लंबी होती है? तो हो जाएगा जिराफ। ऑप्शन यहाँ पे डी, जिराफ की पूंछ सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है, मारो नहीं मरो किसका नारा है? दोस्तों जो मारो नहीं मरो यहाँ पे किसका नारा है? ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? भारत में जो पहला अस्पताल बनाया गया था कब बनाया गया था? तो हो जाएगा 1664 में भारत में पहला अस्पताल बनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का तो हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन यहाँ पे ए, त्वचा सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सबसे पहले बिजली आई थी भारत में किस शहर में? तो कोलकाता शहर में। ऑप्शन यहाँ पे डी, कोलकाता शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? कब से आना शुरू हुआ दोस्तों महात्मा गांधी जी के फोटो नोट पर? तो हो जाएगा 1969 से महात्मा गांधी जी की फोटो नोटों पर आना शुरू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अरहर की दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अरहर की दाल को हम लोग गाँवलिया भाषा में इसे रहर की दाल भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा रहर की दाल भी हो सकता है आंसर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसका डिज़ाइन तैयार किया था किसने किया था? तो हो जाएगा पिंगली बकाया ने किया था। पिंगली बेकाया करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हो जाएगा पलिया। पलिया अंग प्रभावित होता है मलेरिया से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा यह हो जाएगा आपका मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया? भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसे संविधान सभा में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 यानी 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को संविधान सभा में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? तो टोटल 305 पेज में भारत का संविधान लिखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, 305 पेज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने देशों से भारत का संविधान लिया गया है? तो टोटल 60 देश से भारत का संविधान लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60 देश। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? कौन सा जीव है ऐसा जिसका खून सबसे महंगा होता है? तो हो जाएगा हररसू केकड़े का सबसे महंगा खून होता है दुनिया में। पूरे दुनिया में बात हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हररसू केकड़े। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया? दोस्तों जो भारत में सबसे पहले झंडा फहराया गया कहाँ पर फहराया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।